आधी रात में कुछ लुटेरे घर में घुस आते हैं, परिवार को बांध देते हैं और चोरी करने लगते हैं। नीकी की नींद खुलती है तो देखती है उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। उसकी जुड़वां मौसी घर में ही रुककर नीकी की देखभाल करने का फैसला करती है। कुछ ही दिनों में होशियार अमेरिकी पुलिस संदिग्धों को पकड़ लाती है और चेहरा पहचानने के लिए बुलाती है। पिता और मौसी कहते हैं इनमें से कोई नहीं, लेकिन नीकी की नजर उस चेहरे पर टिक जाती है जिसे वह कभी नहीं भूल सकती। लुटेरे का चेहरा। वह सोच में पड़ जाती है, पिता और मौसी क्यों कह रहे हैं कि इनमें से कोई नहीं। कुछ दिनों बाद तहखाने से चीख सुनाई देती है। वह धीरे धीरे नीचे उतरकर लाइट ऑन करती है। पिता हाथ में पिंग पोंग का बैट लिए मौसी को मार रहे होते हैं। फिर कुछ दिन बाद वही लुटेरे पिता के ऑफिस में घुस आते हैं और बेटे को थाने में ले जाकर गवाह को संभालने की धमकी देते हैं। तब पता चलता है वो लुटेरे असल में मौसी और पिता द्वारा भाड़े पर रखे गए हत्यारे थे। एक रात मौसी अचानक सैंडविच बनाने लगती है। वह कहती है अगर मैं सोने से पहले खाऊं तो तड़के नींद खुलती है। फिर वह नीकी को जबरदस्ती खिलाने की कोशिश करती है, असल में सारे सबूत मिटाने के इरादे से, लेकिन प्लान फेल हो जाता है। मौसी मारी जाती है और पिता फिर से किसी तरह बच निकलते हैं। बचे हुए पिता बेटे से गंभीर बातचीत करते हैं। सब मैंने किया। वह कहते हैं चलो उस जगह चलते हैं जहां अपराधियों के प्रत्यर्पण की संधि नहीं है, और जाते जाते मौसी द्वारा बनाए गए सैंडविच को बड़े मजे से खा लेते हैं।